जय हिंद। आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया है 23 दिसंबर 2023 को। जो आपका वैकेंसी निकाली गई पदों की संख्या है 60,244 पदों की संख्या है। ठीक, आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से ले करके अपना कंप्लीट प्रोसेस, अपना फोटो वगैरह कैसे अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे, आज के इस वीडियो का हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है, किसी भी ब्राउज़र को और करना होगा। HTTP चाहे आप लिखिए चाहे इसको आप ना लिखिए, आप केवल लिखिए ही uppbp.gov.in इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होगा या इंटर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर आप क्लिक करते हैं डायरेक्ट ऑप्शन देखिए आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप HTTP वगैरह नहीं लिखते हैं तो देखिए आपके सामने देखिए पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है uppbp.gov.in इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। जब आप HTTP लिखते हैं डायरेक्ट तो देखिए डायरेक्ट यही आपका देखिए आगे लिख कर तो आपके सामने देखिए डायरेक्ट आपकी साइड ओपन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिएगा देखिए दाहिने तरफ आप देखेंगे यहाँ पर नोटिस दिया गया है शीर्षक 7 सूचनाएं। जितना भी नोटिस आता है यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक, और फॉर्म भरने के लिए जानेगा अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर कहीं लिंक एक्टिवेट नहीं किया, बट ये देखिए यहीं आपको देखिए यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन ये देखिए ऐसे देखिए जो इस पट्टी में देखिए आ रहा है इसे आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट नोटिस ऑनलाइन आवेदन पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में आवेदन करने हेतु लिंक इसी पर देखिए इसी पर आपको क्लिक करना होता है, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए कहीं भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया, यहीं आपका लिंक बनाया गया है। ये फ्यूचर में लिंक एक्टिवेट किया जाता है तो यह आप डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पर इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अपना डायरेक्ट उस पर क्लिक करके अपना लिंक ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए नोटिस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पर इसके आप देखेंगे तो चलिए हम यहीं से हम ओपन कर लेते हैं। लेटेस्ट नोटिस ऑनलाइन आवेदन पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में आवेदन करने हैं तो लिंक इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा, आपके देखिए ऐसे ऑप्शन ओपन हो जाता है। आपको देखिए कितना स्टेप आपको कंप्लीट करना होता है। पहले स्टेप में देखिए अप्लाई ऑनलाइन, दूसरा स्टेप में आपको OTP एक्टिवेशन करना होता है, तीसरे स्टेप में आपको कैंडिडेट लॉगिन आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको देखिए फॉर्म भरने के बाद लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म भरना होता है। इसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन आपको यहाँ से कर लेना है। ठीक, तो चलिए पहले हम स्टेप फर्स्ट करते हैं अप्लाई ऑनलाइन, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्तिगत विवरण पर्सनल डिटेल आ जाता है। ठीक, आप ना देखिए अंग्रेजी की कैपिटल अक्षर में ही फिल कीजिएगा और जो आपका नाम अगर सही हो हाई स्कूल गाड़ी अपना फिल कीजिएगा जो आपका नाम सही हो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट देखिए ये है क्रम संख्या फर्स्ट, आवेदक का पहला नाम यहाँ पर हम फिल करते हैं। जैसे आपका नाम है मुकेश, देखिए आपका नाम विमलेश यादव है तो यहाँ पर हम लिखते हैं VIMLESH विमलेश। अंतिम नेम यहाँ पर हम लिख देते हैं यादव। ठीक, YADAV। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिखा गया देखिए आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पर हम पूरा नाम फिर से देखिए वही हम यहाँ पर पूरा नाम हम लिख देते हैं। आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं विमलेश यादव VIMLESH YADAV। इसके बाद जन्म तिथि यहाँ पर आपको फिल करना होगा और ध्यान देगा देखिए चौथा क्रम संख्या जन्म तिथि, इस पर हम क्लिक करते हैं, इस बॉक्स पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए देखिए ऊपर सबसे पहले आपको सन आपको चूज करना होता है। जैसे मान लेते हैं यदि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2004 है, 2004 यहाँ पर हम फिल करते हैं 2004। इसके बाद जो भी आपका मंथ हो इसके बाद 1 जनवरी 2004 है तो आपको एक बार आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझेंगे। यहाँ इसके बाद यहाँ पर दिएगा देखिए पिता का नाम, आपको देखिए अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करिए। इसके बाद यहाँ पर आपको पिता का नाम आपको फिल करना होता है। जो भी आपके पिता का नाम हो यहाँ पर आपको पिता का नाम आपको लिखना होता है। पिता का नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं माता जी का नाम यहाँ पर हम फिल करते हैं। छठवां कॉलम में देखिए छठवां संख्या में क्रम संख्या। इसके बाद सेलेक्ट जेंडर मेल फीमेल जो भी हो आप अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर दोबारा डाल देखिए यहाँ पर वही मोबाइल नंबर आपको फिर से आपको एंटर करना होता है। इसके बाद आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको फिल करना होता है ईमेल आईडी। इसके बाद ईमेल आईडी देखिए आपको फिर से आपको दोबारा आपको
फिल करना होता है। इसके बाद नीचे आपको आ जाना है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिखा है 13 नंबर देखिए राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद अन्य सूचनाएं यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यस करना होता है, यदि नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है, यदि हैं तो आपको यस करना होता है। यदि आप यस करते हैं आपसे देखिए एक ऑप्शन और आ जाता है, क्या आप SC या ST या OBC या EWS या DFA, देखिए SC ST OBC EWS DFF या देखिए ESM या HG कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यदि ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। देखिए और यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, क्या आप SC ST OBC EWS DFA ESM या HG श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण और या आयु में आरक्षण, ध्यान देगा, आरक्षण और या आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर जो कैटेगरी दिया गया है, जब आरक्षण में लाभ लेना चाहते हैं या छूट का दावा करना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा। यदि नहीं ऐसे नहीं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। है तो आपको यस करना होगा। यदि आप OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यदि और आप आरक्षण में छूट लेना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा, या SC ST या EWS, ठीक, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम यस कर दिए हैं, हम यूपी के निवासी हैं और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ पर हम यस कर दिए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, यहाँ पर आपको मूल निवास, ध्यान देगा, यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र जारी, जो आपका निवास प्रमाण पत्र बना है, जारी कौन किए हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार, जो भी जारी किए हों अपने निवास प्रमाण पत्र में आप देख सकते हैं, जो भी जारी किए हों आपको उसी वाले ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट करना होता है। इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा जो जारी किए हैं निवास प्रमाण पत्र सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जारी किए हैं, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। जो भी आपको जारी किए हों आप अपने अकॉर्डिंग चूज यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि। अब अपने निवास प्रमाण पत्र में आप देखेंगे वहाँ पर जारी दिनांक लिखा रहता है। ठीक, जारी देखिए दिनांक कब आपका जारी हुआ है, वहाँ पर निवास प्रमाण पत्र कब का जारी हुआ है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करते, पहले हम सन हम चूज करते हैं, इसके बाद आपको मंथ आपको चूज करना होगा। ठीक, इसके बाद आपको डन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या, यहाँ पर ध्यान देगा, यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र संख्या आपको फिल करना होगा, आवेदन संख्या नहीं फिल करना होगा। यहाँ पर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या आपको यहाँ पर पहले हम यहाँ पर हम देखिए डेट हर ईयर था, यहाँ पर हम डेट फिल कर देंगे। यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या हम फिल करते हैं, आवेदन संख्या यहाँ पर आपको नहीं फिल करना होगा, इसको आप ध्यान देगा, यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र संख्या आपको फिल करना होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बनाएंगे, यहाँ पर हम अपना हम प्रमाण पत्र संख्या हम सर्टिफिकेट नंबर हम फिल कर देंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है गृह जनपद होम डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर दिए हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है श्रेणी कैटेगरी सेलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं सेलेक्ट, यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए 5 ऑप्शन ओपन होता है। पहला ऑप्शन है जनरल, दूसरा SC, तीसरा ST, चौथा OBC EWS, जिसके भी अंतर्गत आप आते हैं, जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान लेते हैं यदि आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। देखिए आपसे जात वगैरह देखिए जात प्रमाण पत्र नहीं पूछेगा। ठीक, जब आप देखिए EWS के अंतर्गत आते हैं तो आपको देखिए आप देखिए श्रेणी प्रमाण पत्र देखिए आपसे पूछेगा। ठीक, इसके बाद आप ध्यान देगा, यदि आप SC के अंतर्गत आते हैं तब भी पूछेगा, ST के अंतर्गत आते हैं तभी पूछेगा। यदि आप OBC हैं तो आपको OBC पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको श्रेणी प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि जात प्रमाण पत्र। ठीक, देखिए श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला प्राधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग यूपी स्टेट अथॉरिटी। यहाँ पर आपको जात प्रमाण पत्र देखिए जारी कौन किए हैं, किसके द्वारा जारी हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सिटी मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार, जो भी जारी किए हों। तो जैसे मान लेते हैं जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं तहसीलदार जारी किए हैं, तो यहाँ पर हम तहसीलदार हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने की तारीख देखिए कि जारी दिनांक का हम यहाँ पर आपको फिल करना होता है, जिस दिन आपका देखिए जारी हुआ हो यहाँ पर आपको फिल करना होता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र संख्या, ध्यान देगा, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर प्रमाण पत्र संख्या आपको फिल करना होगा, ध्यान देगा। और देखिए 15D में इस वाले देखिए इसमें इस बॉक्स में आपको आवेदन संख्या आपको फिल करना होता है। जात प्रमाण पत्र का देखिए आवेदन संख्या आपको फिल करना होता है। यहाँ पर देखिए 15C वाला, इस वाले ऑप्शन में सर्टिफिकेट नंबर प्रमाण पत्र संख्या फिल कीजिएगा आप लोग, इसको आप लोग ध्यान से फिल कीजिएगा। यहाँ पर
सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र संख्या आपको फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आवेदन संख्या आपको फिल करना होता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ पाएंगे। ठीक, आपको नीचे जाना है। 16वां नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं? आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर? यदि ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद 17वां देखिए, क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र हैं? यदि कैसे कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना होगा, अन्यथा आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है? यदि की है तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? आर यू एन एक्स सर्विसमैन? यदि हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपको 20वां नंबर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको देखिए बोर्ड का नाम यूपी बोर्ड है तो आपको यूपी बोर्ड आपको फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष यहाँ पर हम पहले फिल कर देते हैं। यहाँ पर हम यूपी बोर्ड हम फिल कर देते हैं। इसके बाद उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर हम पहले सन हम सेलेक्ट करते हैं 2015। इसके बाद मंथ आप अपना देखेंगे। इसके बाद आपको डन पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, डन पर आपको क्लिक करना होता है। आप अपना हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ध्यान दिया, हाई स्कूल में जो भी लिखा रहेगा वहाँ पर आपको जारी दिनांक आपको मंथ और ईयर आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद परिणाम स्थिति सिलेक्ट आपको यहाँ पर पास करना होता है। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर आपको फिल करना होता है। यहाँ पर आपको इस बॉक्स में आपको रोल नंबर आपको फिल करना होगा। इसके बाद इस बॉक्स में आपको प्रमाण पत्र, ध्यान देगा प्रमाण पत्र या अंक पत्र, देखिए अंक पत्र क्रमांक, सर्टिफिकेट या मार्कशीट, सीरियल नंबर आप देखिए दोनों में से चाहे जो भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रमाण पत्र संख्या हम फिल कर देते हैं, जो भी यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या भी आप देखिए प्रमाण पत्र संख्या फिल कीजिए या अंक पत्र क्रमांक देखिए मार्कशीट सीरियल नंबर फिल कीजिए, चाहे जो भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे आप लोग देखिए प्रमाण पत्र संख्या आप लोग फिल कीजिएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट, यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट का आपको देखिए जो भी बोर्ड हो। इसके बाद यहाँ पर हम बोर्ड हम फिल कर देते हैं यूपी बोर्ड। इसके बाद इस देखिए उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद डन पर आपको क्लिक करना होगा ना। इसके बाद आपको परिणाम स्थिति यहाँ पर आपको पास पर आपको क्लिक करना होता है, अनुक्रमांक आपको फिल करना होगा। इसके बाद प्रमाण पत्र संख्या आपको या मार्कशीट सीरियल नंबर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर देखिए हम इस बार भी देखिए हाई स्कूल में भी हम प्रमाण पत्र संख्या हम सर्टिफिकेट नंबर हम फिल करते हैं। इसके बाद इंटर में भी हम सर्टिफिकेट नंबर हम फिल करते हैं। आपका प्रमाण पत्र संख्या कहाँ होता है और सीरियल नंबर कहाँ होता है, इसी वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद अधिमानी आहर्ताएँ, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आपने डोइक या नेल्ट से कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? यदि किया है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद क्या आपने 2 साल के न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है? जैसे कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? देखिए क्या आप NCC जानिएगा NCC बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यदि आप गांव के देखिए गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए आपको कैसे लिखना होगा पत्राचार का विलेज, देखिए पता पंक्ति, यहाँ पर हम विलेज हम फिल कर देते हैं। विलेज जो भी आपका विलेज हो, यहाँ पर आपको विलेज लिखने के बाद आपको यहाँ पर विलेज का नाम आपको फिल करना होगा। यहाँ पर हम विलेज का नाम हम फिल करते हैं तारापुर। इसके बाद पोस्ट पता पंक्ति में यहाँ पर हम पोस्ट हम फिल करते हैं, जो भी आपका यहाँ पर पोस्ट हो आपको फिल करना होगा। इसके बाद शहर या गांव या कस्बा, यहाँ से देखिए यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम फिल करते हैं गांव ही फिल करते हैं। इसके बाद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर आपको फिल करना होगा, अपना राज्य आपको फिल करना होगा। इसके बाद जिला आपको सेलेक्ट करना होगा, जिस भी आप जिले से बिलोंग करते हो। इसके बाद पिन कोड आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको ध्यान देगा यहाँ पर देखिए 25वां कॉलम हमारा यहाँ पर हो गया है पत्राचार का पता। यदि आपका पत्राचार का पता और स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इस पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आपका सेम नहीं है तो आपको मैनुअली आपको यहाँ पर आपको फिल करना होता है। ठीक, हमारा सेम है तो हम यहाँ पर हम इस पर हम टिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप टिक करते हैं आपको देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर दिया गया है प्रीव्यू एंड सबमिट
ये आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। आप ना भली भाव से मिला लीजिएगा। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक, यहाँ से अपना मिला सकते हैं। पहला आवेदक का पहला नाम, अंतिम नेम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी। आप अपना यहाँ से भली भांति मिला सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि हमारा सब सही है तो आपको सभी ऑप्शन पर आपको चेक करना होगा। घोषणा, डिक्लेरेशन, सभी ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कैप्चा यहाँ पर आपको जो भी दाएं तरफ कैप्चा कोड दिख रहा है आपको कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। यहाँ पर आप इसको आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आपको एक्टिवेट थ्रू OTP पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन संख्या आपको यहाँ पर फिल करना हो। इसके बाद आपको जन्म तिथि आपको सिलेक्ट करना होता है। पहले आपको ईयर आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको मंथ, इसके बाद आपको डेट आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक, इसके बाद आपको OTP जो भी आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया रहता है आपको OTP आपको सिलेक्ट करना होता है, टाइप करना होता है। ठीक, आपको मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आता है तो आप अपना ईमेल आईडी पर भी आप दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको कैप्चा कोड आपको फिल करने के बाद आपको एक्टिवेट पर आपको क्लिक करना होगा। एक्टिवेट, जैसे आप एक्टिवेट पर आप क्लिक करते देखिए आपका एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए देखिए पंजीकरण के आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होता है। पहले आपको ईयर, इसके बाद आपको मंथ, इसके बाद आपको डे, जो भी आपको सेलेक्ट करना होता है यहाँ पर। ठीक, आपको डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपको जो भी कैप्चा कोड नीचे दिख रहा है आपको कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर आपको क्लिक करना होता है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको देखिए आपको पे नाउ पर क्लिक करना होता है। आपको देखिए आपको 400 आपको पेमेंट करना होता है। इसके बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग या UPI जिसके भी थ्रू आप पेमेंट कटवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। यहाँ पर हम UPI पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए इंटर UPI ID, यहाँ पर हम देखिए QR कोड भी अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए एक्टिवेट देखिए यहाँ पर पेमेंट नहीं ले रहा है। यहाँ पर हम फिर से हम इंटर UPI ID पर हम क्लिक करते हैं। इंटर UPI ID अपने फ़ोन पे या गूगल पे या जो भी आप चलाते हैं UPI ID यहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर लिखा रहता है। UPI ID हम फिल करते हैं। इसके बाद @OKICICI जो भी लिखा रहता है आपके सामने। इसके बाद आपको वैलिडेट UPI ID पर आपको क्लिक करना होता है। वैलिडेट UPI ID इस पर आपको क्लिक करना होता है। आपको देखिए यहाँ पर ग्रीन हो जाता है आपका सही है। इस पर आपको पे नाउ पर देखिए पे नाउ पर आपको क्लिक करना होता है। पे नाउ पर जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद जिस भी ऐप से अपना UPI ID दिया रहते हैं आप में देखिए SMS आता है, नेट ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपको देखिए फोटो आपको देखिए फोटोग्राफ के नीचे प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना होता है। फोटो आपको अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 से 50 KB के अंदर। इसके बाद आपको सिग्नेचर आपको अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर साइज 5 से 20 KB के अंदर। इसके बाद आपको हाई स्कूल का मार्कशीट आपको अपलोड कर लेना है। JPG या PNG या JPG 100 KB के अंदर ही होना चाहिए आपको अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपको इंटरमीडिएट का भी आपको ऐसे अपलोड करना है। इसके बाद आपको श्रेणी प्रमाण पत्र है देखिए यदि आप OBC कैटेगरी करते हैं तो आपको जो जाति होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। इसको आप ध्यान देंगे। इसके बाद आपको देखिए हमारा जाति भी अपलोड हो गया है श्रेणी प्रमाण पत्र में। इसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र देखिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना मिला लेना है। इसके बाद हम फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते देखिए हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रिंट आउट भी आ गया है। ठीक, आज के इस वीडियो में बस यही आपको जानकारी देना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।